मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों हम चर्चा कर रहे हैं शादी में होने वाली देरी के बारे में। और देरी ये कोई बहुत कम 1 या 2 साल की देरी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम कई वर्षों की चर्चा कर रहे हैं। साथियों, कब मिथुन लग्न के जातक को विवाह में सब कुछ होते हुए भी, योग्यता होते हुए भी अननेसेसरी डिले का सामना करना पड़ सकता है, उन 3 परिस्थितियों की आज हम चर्चा करेंगे। और न केवल चर्चा करेंगे बल्कि ये जानेंगे कि उन परिस्थितियों से बाहर आकर कैसे शीघ्र विवाह सुनिश्चित किया जा सके। साथियों, एक मिथुन लग्न का जो जातक होता है उसकी अपनी आध्यात्मिक महत्वाकांक्षाएं होती है। वो धार्मिक से भी 2 स्टेप आगे बढ़कर के स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक जिसे कहा जाए उस फील्ड में कुछ ना कुछ करना चाहता है। इंट्रोवर्ट होता है, बहुत ही कम लोगों के साथ में उसको मिलना जुलना, बातचीत करना पसंद आता है। कौन से वो कारण हैं, उन पर चर्चा और उनके उपायों पर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। 2 बातों का आपको यहाँ पर विशेष ख्याल रखना है। एक तो अपना प्रश्न लिखने से पहले आपको #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग करना है। और दूसरी बात, इसी एपिसोड के अंत में जो बेहद ही आसान सा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका सही उत्तर आपको देना है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में कब व्यक्ति को बहुत ज्यादा देरी विवाह में होती है, एक बात आप सुनिश्चित जानिए कि विवाह होता जरूर है इन परिस्थितियों में। हम आगे एक श्रृंखला बनाएंगे जिसमें विवाह न होने की भी कैटेगरी है, परंतु यहां पर आज हम बात करेंगे केवल विवाह में देरी के बारे में। साथियों, 3 नंबर से ये जन्म कुंडली के लग्न प्रारंभ हो रहा है, तो इसको हम ज्योतिष की भाषा में कहते हैं मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका। बहुत ही सुंदर जन्म पत्रिका, मिथुन लग्न के जातक। अब यहां पर सबसे पहली परिस्थिति, यदि लग्न में ही शनि और चंद्रमा की युति हो और शनि और चंद्रमा दोनों मिलकर के विष दोष का निर्माण यहां पर कर रहे हैं, इसके साथ ही यदि सूर्य सप्तम भाव में विराजमान हो जाए तो ये एक बहुत ही विकट परिस्थिति मिथुन लग्न के जातकों के लिए हो जाती है। शनि इस कुंडली में हम देख रहे हैं कि अष्टमेश और नवमेश है। हालांकि ये मैं अपने अनुभव से ये मानता हूं कि परम राजयोग कारक है। ये व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा जिद्दी बना देता है, थोड़ा सा कूटनीतिज्ञ भी बना देता है। ये दोनों प्लस पॉइंट ही हैं, इसके लिए सकारात्मक परिणाम जरूर आते हैं। और सरकार में या जिस किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये कार्य करते हैं उनमें उच्च स्तर तक इनका दखल होता है। व्यक्तित्व जो है वो गंभीर हो जाता है। परंतु वही बात कि शादी में बहुत ज्यादा अनावश्यक देरी का कारण यहां पर बनता है। पहले तो कैरियर बनाने के चक्कर में वो स्वयं कुछ रिश्तों को ठुकराते चले जाते हैं और बाद में इनको जब ये बात रियलाइज होती है तब तक देर हो चुकी होती है। और रिश्तेदार जो हैं वो इनको और इनके परिवार को ताने मार मार के एक प्रकार से इतना दुखी कर देते हैं कि कई बार तो वो सोशल होना भी पसंद नहीं करते। दूसरी स्थिति मिथुन लग्न में मैं ये बतलाना चाहूंगा कि यदि चंद्रमा अस्त है, यदि इस जन्म पत्रिका में चंद्रदेव सूर्य के साथ में युति किए हुए हैं, तब भी ये व्यक्ति को राजयोग देंगे, परंतु साथ ही शादी में बहुत ज्यादा डिले का योग यहां पर निर्मित करेंगे। जब तक इन जातक की माता जी जो है वो जीवित रहेंगी तब तक इनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। माता से इनका लगाव बहुत जबरदस्त रहेगा, परंतु एक बार माता जी के दिवंगत हो जाने के पश्चात जैसे कि इनकी दुनिया ही उजड़ जाती है। तीसरी स्थिति, यदि मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में मंगल देव वक्री होकर विराजमान है या फिर सप्तम भाव में कोई ग्रह वक्री है, तब भी ये जातक को विवाह के बंधन में जरूरत से ज्यादा देरी का कारण बनाते हैं। साथियों, ये 3 परिस्थितियां हमने देखी
और इन तीनों ही परिस्थितियों के कारण क्या क्या दिक्कतें सामने आ सकती है, और ख़ास तौर पर जो हमारी इस बातचीत का मुख्य बिंदु है विवाह में देरी, वो यहाँ पर आती ही है। यदि इनमें से कोई भी एक लक्षण आपकी जन्म पत्रिका में है तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं और हम अपने सब्सक्राइबर्स के लिए बेहद और शोधपरक ऐसी जानकारियां जो कि बहुत ज़्यादा रिसर्च बेस्ड है वो लेकर के आते हैं। और देखिए, जन्म कुंडली पर रिसर्च करना एक बेहद कठिन है परंतु नामुमकिन कार्य नहीं है, परंतु उपाय के ऊपर रिसर्च करना एक बेहद कठिन और लगभग नामुमकिन कार्य है। क्योंकि दिक्कत ये आती है कि कोई उपाय किसी के ऊपर तो प्रयोग में आ जाता है, परंतु वही उपाय यदि कोई दूसरा व्यक्ति करे तो उसको वो लाभ नहीं मिल पाता। परंतु हम जो आपको उपाय बतला रहे हैं वो सभी मिथुन लग्न के जातक बेझिझक कर सकते हैं और शादी की तैयारियां शुरू कर सकते हैं। आपको करना केवल मात्र इतना है कि बिल्व पत्र जो आते हैं उस पर एक चंदन का तिलक आपको लगाना है और निकट के किसी भी शिव मंदिर में, शिवालय में महादेव को समर्पित करना है। और ये कार्य आपको लगातार 11 सोमवार तक करना है। 11 सोमवार में केवल सोमवार को करना है, अन्य दिनों में इसको संपन्न नहीं करना है। और महादेव से यही प्रार्थना करनी है कि मुझे शीघ्र से और शुभ विवाह बंधन में बंधवाएं। मुझे नहीं लगता कि 11 सोमवार का भी आपको इंतज़ार करना होगा। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है अनामिका शर्मा जी का, मेरठ उत्तर प्रदेश से। अनामिका जी, आपने जानना चाहा है कि आपकी जन्म पत्रिका में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है। बिल्कुल है, अवश्य है। दिसंबर 2020 के बाद में आपके ये योग बहुत ही प्रबल है। लाल रंग की गौ माता की आप सेवा करें, उनको आप हरा चारा समर्पित करें, उनका आशीर्वाद जरूर लें। और जब कभी भी आपकी कोई परीक्षा या इंटरव्यू है उस दिन तो आप ये कार्य ज़रूर करें, बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न पूछ लिया जाए। आज कुंडली में मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में शनि और चंद्रमा के किस स्थान पर विराजमान रहने की बात कही गई है? आपके उत्तरों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।